अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ गेम ज़रूर कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी आपके पेरेंट्स ज़रूर आपको करवा रहे होंगे। चलें जी, आज हम आप शुरू करते हैं अपना तीसरा लेसन नंबर 3। थ्री जी, कल हमने पढ़ा था जी। हमने नेगेटिव जो थे सेंटेंसेस वो किए थे, तो वो आपने उम्मीद है कि उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हमारा टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ठीक हो गया जी। और आज हम आपको ये बताएंगे कि ये कैसे बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको कहते हैं सवालिया फ़िक्रे। कल थे नेगेटिव सेंटेंसेस, वो थे जनाब मनफी फ़िक्रे। और ये इंटरोगेटिव हैं जी, ये है सवालिया फ़िक्रे, जिसमें आपसे कोई सवाल पूछा जाता है। आप कोई सवाल किसी से पूछते हैं तो वो होता है जी इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होता है जिसमें आपसे कोई सवाल पूछता है या आप किसी से सवाल पूछते हैं, तो वो कहलाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया फ़िक्रात। तो हम आपको अब बताएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, इनकी पहचान क्या है और फिर कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक है, क्या ये एक शेर है। और ये एक दूसरी चीज़ एक आपने ज़हन में रखनी है, जब इंटरोगेटिव होगा तो उसकी ये निशानी होगी, ये क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक हो गया। ये जिसके आगे ये क्वेश्चन मार्क होगा तो वो ये भी शो करता है कि ये एक सवालिया फ़िक्रा है, आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहा है। जिसमें क्या आ गया, क्या क्या शो कर रहा है, ये आपको सवाल पूछ रहा है कि या आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या ये एक शेर है। तो इसका क्या क्या बनेगा। ये क्या देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लग गया है, कि अब ये कैसे इसको करें। पहले तो आपको एक सिंपल मेथड बताते हैं कि क्या को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या को एक साइड पे कर देना है। इसको फिक्रा बनाने से पहले इसको बीच में लाना ही नहीं है। आपने सिंपल इतनी ट्रांसलेशन करनी है, ये एक शेर है। जैसे ये मैं आपको मिसाल के तौर पर लिखता हूँ, दिस इज अ लाइन। ठीक हो गया, ये बन गया सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं, वो बन गया। हर सवाल फिक्रा ये था कि क्या ये एक शेर है, लेकिन हमने क्या को स्किप किया अपने जहन से, तो इसको हमने साइड पे कर दिया है। तो उस आगे हमने जो यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू की है, ये एक शेर है। अब ये बन गया दिस इज़ अ लाइन। अब हम इसको जो ये फिक्रा है इसमें ये कन्वर्ट करेंगे। हम जब जो इसको हम उठा के बाहर ले जाएंगे, इज़, बाकी ये सारा फिक्रा वैसे लेंगे, इज़ दिस अ लाइन। अब इसके आगे लगाएंगे वो इंटरोगेटिव साइन। अब ये देखें, पहले हमने जो पूछा गया था क्या ये एक शेर है, अब वो ये जो है जो हमने बनाया, ये उसकी परफेक्ट ट्रांसलेशन है, इज़ दिस अ लाइन। लेकिन जब बच्चे ये देखते हैं कि क्या ये एक शेर है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उनको समझ नहीं आती कि इसकी अब ट्रांसलेशन हमने कैसे करनी है। तो इसका सिंपल मेथड ये है कि आप क्या को 1 मिनट के लिए अपने जहन से साइड पे कर दें और इतनी ट्रांसलेशन करें, ये एक शेर है, दिस इज़ अ लाइन। जब आप ये एक सिंपल ट्रांसलेशन कर लेंगे तो उसमें आपको जो इस वर्ब होगा वो उसको अपने उठा के पहले ले जाना है, इस फिक्रे के बाहर। इस ये हम इधर ले आए हैं, इसको ये बाहर आ गया और बाकी तमाम फिक्रा उठा के हम
इज से इधर ले गए हैं, दिस इज अ लाइन। तो ये बन गया इज दिस अ लाइन। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए ये देखें, क्या ये एक गिलास है? ये इंटरोगेटिव साइन इसका आ गया। आप देख लें वही मेथड, क्या ये एक गिलास है। अभी आप न्यू कमर्स हैं, अभी आप छोटे हैं, तो आप नए सेंटेंसेस शुरू कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अब क्या लग गया, अब हम क्या करें, गलत कर जाते हैं। तो उसका सिंपल मेथड है, क्या को छोड़ देना है, 1 मिनट के लिए इसको अपने जहन से साइड पे कर देना है। सिंपल ट्रांसलेशन करनी है, ये एक गिलास है, दिस इज अ ग्लास। ठीक हो गया, जहन में आपने बना ली दिस इज अ ग्लास। अब हमने ये लिख लिया, दिस इज अ ग्लास। ठीक हो गया, सिंपल फिक्रा बनाया हमने। हालांकि इसको हमने क्या को साइड पे कर दिया और इस सिंपल अपने जहन में ये ट्रांसलेशन की, दिस इज अ ग्लास। अब हमने इसको अपने टारगेट की तरफ जाने के लिए, जो हमने एक्चुअल हमारा फिक्रा है क्या ये ग्लास है, उसको कंप्लीट करने के लिए तो हमने ये वाला जो वर्ब है इज है, इसको उठा के फिक्रे से बाहर ले जाना है। इज को बाहर ले गए और बाकी सारा सेंटेंस इसके अंदर ले गए, इज अ ग्लास। ठीक हो गया, ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये उम्मीद है कि ये आपको मेरे जो ये टिप है, ये टिप्स बहुत सिंपल है, ये आप इसको पिक करेंगे, अगर ये इसको आप जहन में रखेंगे तो आप उम्मीद है कि पेपर में कभी मार नहीं खाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको पहले अगर आपको फ़ौरन नहीं कंफ्यूज हो रहे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको फ़ौरन इसको क्या को साइड पे करें, सिंपल सेंटेंस अपने जहन में बनाएं। अगर जहन में नहीं बनता, बच्चे हैं, छोटे हैं, तो अपनी जो अपनी आपकी लेड पेंसिल होती है उसके साइड पे एक छोटा सा सिंपल फिक्रा लिख लें। ठीक है, फिर उसको उस हिसाब से इधर इधर उसको इस बाय लेके बाकी करके उसको मुकम्मल करके उसको रब कर दें। ये आपको 2-3 दफ़ा ये घर में ही प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि वो आप जहन में ही उसको इस चीज़ को आप अपने जहन में तसव्वुर करके ये सारा फिक्रा सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी चीज़ दिस और दिस का तो आपको मैंने 2 लेसन में अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया है कि वो करीब की चीज़ है और वो सिंगुलर को जोर ज़ाहिर करी है। ये बार बार अब इसको मेरे ख्याल में रिपीट करना मुनासिब नहीं है। अब इसी तरह हम दैट दूर की चीज़ का एक बनाते हैं सेंटेंस इंटरोगेटिव। ये देखें जनाब, वो, अब इसी को कर देते हैं, दूर कर देते हैं, वो एक शेर है। सॉरी, क्या वो एक शेर है। ठीक हो गया जी। तो ये बन गया वही इंटरोगेटिव। बस मैंने इसलिए लिखा है, हालांकि वो पहले हमने क्या था, क्या ये एक शेर है, वो अब ये वो करीब के लिए था, अब ये दूर के लिए। बस ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। बाकी आपको उम्मीद है कि कंसेप्ट जो है दिस और दैट का वो क्लियर होगा, और बाकी इसकी तमाम जो है जो इसकी जो इसकी बनाने का तरीका है वो सेम जैसे ऊपर हमने बनाया वैसे ही बनेगा। कि देखें, क्या वो एक शेर है, पहले आपने क्या को अपने जहन से स्किप करना है, साइड पे करना है और बनाना है वो एक शेर है, दैट इज़ ए लाइन। दैट, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं लिख के बता रहा हूँ, ये आपने वहाँ नहीं ये ऐसे बनाना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं ये सिंपल बना के पहले फिर उसको इंटरोगेटिव करता हूँ। दैट इज़ अ लाइन। ठीक हो गया, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आपको ये 1-2 दफ़ा बताऊंगा ताकि आप इसको फॉलो कर सकें, इसके कंसेप्ट को फॉलो कर सकें। फिर आप ये इसको अपने जहन में सोच के खुद ही ये आपको फिर डायरेक्ट बना लेंगे। आप देखें जनाब, अब आप इसको हम इस जो हमारा फ़िक्रा जो एक्चुअल है उस पर हम कन्वर्ट करने लगे हैं। ये सिंपल से फ़िक्रे को क्या में बदलने लगे हैं। इसको वही फार्मूला इज़ को बाहर ले गए,
इज दैट अ लाइन। ठीक हो गया जी, ये जनाब इंटेरोगेटिव हो गया, जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। ठीक हो गया। अब ये अब वही कंसेप्ट है, एक चीज़ है दूर है और क्वेश्चन है, क्वेश्चनेबल है। तो ये तो कंसेप्ट आपको पिछले 2 लेक्चर से मैं आपको बार बार यही रिपीट करवा रहा हूँ। दिस और दैट का लेक्चर ये इसलिए दिया है कि इस पहचान करवाने के लिए कि ये है दिस करीब के लिए और दैट दूर के लिए है। अच्छा जी, एक प्रैक्टिस के लिए और कर लें। अब मैं इसको अब कन्वर्ट नहीं करूँगा सिंपल फिक्रे में, अब मैं डायरेक्ट बनाऊँगा कि देखें जी क्या वो एक गिलास है। ठीक हो गया। अब हमने अपने जहन में किया, अब हमने वैसे नहीं करना, अब अपने जहन में किया। क्या हमने पहले अपने जहन में बनाया, वो एक गिलास है, दैट इज ए गिलास। फिर हम इज को बाहर ले गए, इज दैट अ गिलास। ये चीज़ बननी है आपने, जो करनी है जहन में आपने सोचा, पहले आपने जहन में बनाया कि जी वो एक गिलास है, दैट इज़ ए गिलास। फिर हम आपने इसको बाहर ले गए, इज़ दैट ए गिलास, तो वो बन गया इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रा। अच्छा जी, एक चीज़ अब मैंने आपको और ज़हनशीन करानी है कि ये तो मैंने पहले बताया कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर किया है कि इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं। ठीक हो गया, ये सिंगुलर के लिए बने हैं। अगर ये वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो भी आपको मैंने पिछले लेसन में बताया है कि दिस की जगह आपने दीज लगा देना है और इसकी जगह आर आ जाएगा, और इसी तरह दैट की जगह दोज लगा देना है और साथ आर आ जाएगा, और साथ एस ई एस का इजाफा हो जाएगा, जैसे ग्लास ग्लासेस हो जाएगा, लाइन लाइन्स हो जाएंगे। तो वो प्लूरल बन जाएगा। वो आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको लेसन नंबर 2 में उसका कंसेप्ट बताया था कि कैसे सिंगुलर और प्लूरल चीज़ें, जो दिस को कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए दीज लगेगा, और जो है दूर वाली चीज़ों को दैट में वो दोज में कन्वर्ट हो जाएंगी, और आर लगेगा साथ एस लगेगा। वो आपको पिछले दूसरे लेसन में आपको डिटेल से मैंने बताया है। अगर मज़ीद अपना विज़न क्लियर करना है सिंगुलर और प्लूरल के दरमियान फ़र्क का, तो आप सेकंड लेसन देख लें, तो आपको मज़ीद चीज़ें वाज़िया हो जाएंगी। अच्छा जी, इसमें एक ज़रूरी चीज़ जो आपको मैंने बतानी है वो ये है। ये देखें, एक चीज़ बनाई है हमने, फिक्र किया था ऊपर कि क्या ये एक शेर है। ठीक हो गया। इसका बनेगा जी इज दिस अ लाइन। ठीक हो गया, ये हो गया इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव हो गया जनाब। तो अब हमने जनाब इसको इंटेरोगेटिव में अब इसको इसका जवाब देना है। तो जवाब में जब देंगे तो फिर ये दिस की जगह क्या आएगा और ये देखना है दैट की जगह क्या आएगा, ये चीज़ आपको बतानी है। अब इसका जवाब क्या होगा, हाँ ये एक शेर है। ठीक हो गया। अब उसका ये जवाब आया, हाँ, दूसरे का, हाँ ये एक शेर है। तो हमने पहले तो लगाना है हाँ की जगह यस। ठीक हो गया, ये यस लग गया, कॉमा आ गया। अब हमने इधर लगाया था कि दिस इज, ये हाँ यस। अब आगे ये दिस इज ए शेर। अब हमने इधर दिस नहीं लगाना, दिस इज ए लाइन नहीं लिखना। अब हमने इस दिस की जगह इसमें इट को कन्वर्ट कर देना है, यस इट इज अ लाइन। अब हमने जवाब जब देना है तो 2 दफ़ा दिस नहीं लगाना, उसको जब सेकंड टाइम पे उसको जवाब जब दिस का देना है, हाँ, फिर उसको उस जगह इट यूज़ करना है, यस इट इज़ अ लाइन। और बिल्कुल इसी तरह जब दूर वाली ये करीब की चीज़ थी, अब दूर वाली चीज़ देखें, वो क्या,
एक शेर है, उसी को हम फेक फिक्र को मैं इसलिए बार बार उसी को रखता हूँ ताकि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो। फिक्रा मैं बदलता नहीं हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक ही फिक्रे को मैं चेंज करता हूँ, दूर कर देता हूँ, उसको करीब दैट लगा के दूर कर देता हूँ, दिस लगा के करीब करता हूँ, ताकि वो एक ही फिक्रे की वो सेंस समझने में आपको आसानी हो। इसलिए मैं फिक्रा एक ही रखता हूँ ताकि आपको वो इजीली उसकी सेंस आपको समझ आए। जी, तो ये हो गया जनाब कि क्या वो एक शेर है। फिर उसका सिंपल जो है वो यही होगा, इज दैट a line। ठीक हो गया। अब इसका जो आपने जवाब देना है, हाँ हाँ वो एक शेर है। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है कि उस पहले तो वही हो गया यस, कॉमा आ गया। अब इधर भी हमने दैट की जगह इट यूज करना है। यस इट इज अ लाइन। इधर भी हमने जो है वो दैट की जगह इट यूज करना है, दैट नहीं यूज करना। जब हम सेकंड में उसका जवाब देंगे तो फिर उसकी जगह हम दैट की जगह इट यूज करना है। ये चीज भी आपने जहन में रखनी है। तो इसके बाद कुछ मैंने एक चीज़ें बताई थी कि वावल के कुछ फ़िक्रे जो बच्चों को आपने प्रैक्टिस करवाई होगी लाजमी, वो मैं बार बार इसलिए वावल्स को कहता हूँ कि ये थोड़ी सी जहन में रखने वाली चीज़ है कि इससे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। दोबारा आपको वावल्स का बता देता हूँ कि वावल्स कौन कौन से हैं। वावल्स ए, ई, आई, ओ और यू। ये लाजमी बच्चों को ज़हनशीन कराएं। और इसके बाद जो है जिस इससे जो भी फ़िक्रा शुरू होता तो उससे पहले ए की जगह एन यूज़ करना है। ये मैंने आपको पहले लेसन में डिटेल बताया था, तो ये सिर्फ याद दहानी के लिए मैं इतना आपको बता रहा हूँ। और जो वावल से बाहर के जो लेटर्स बच जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो इसलिए ये बच्चों को आपने इनकी भी प्रैक्टिस करवानी है और इन फिक्रों के भी साथ आपने प्रैक्टिस करवानी है। मैं इसलिए अब लेक्चर लंबा हो जाता है तो इसलिए मैं आपको इसका मेन जो है कंसेप्ट वो बता रहा हूँ। पहले मैंने इसको डिटेल में बताया था वावल्स को कैसे यूज़ करना है, तो इसलिए मैं ये सिर्फ याद दहानी के लिए करा रहा हूँ कि साथ वावल्स के भी फिक्रों की साथ बच्चों को लाजमी प्रैक्टिस करवाएं ताकि वो उनको पहचान हो सके फ़ौरन। जैसे ऑरेंज, एप्पल, ये एन एप्पल, एन ऑरेंज, ऐसी जो भी कोई सेंटेंस आए तो वो फ़ौरन एन लगाएं, ए ना लगा दें। तो ये चीज़ों की लाजमी वावल्स की भी आपने उनको प्रैक्टिस करवानी है। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज में गेन किया होगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल हम अपने नए लेसन के साथ हाज़िर होंगे। आप बच्चों को ये लाजमी प्रैक्टिस करवाएं। ये बहुत सिंपल फ़िक्रे हैं, ये आप अपने से भी लिख के उनको थोड़े से फ़िक्रे दे सकते हैं। कुछ इंटेरोगेटिव के सिंगुलर मसलन दिस के दें, कुछ दैट के दें और कुछ वॉवल्स के बना के दें। जैसे ये एक अंडा है, क्या ये एक अंडा है, ऐसे ये एक जो है सेब है, क्या ये एक सेब है। ऐसे आप बना के बच्चों को कुछ फ़िक्रे दें और उनकी प्रैक्टिस करवाएं। ये इसलिए कि 1 और 2 और 3 के बच्चे ये खुद नहीं कर सकते। जब तक पेरेंट्स उनको प्रैक्टिस बैठ के नहीं करवाएंगे वो नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी वो छोटे हैं। इसलिए प्लीज़ पेन लें और बच्चों की यही टाइम है जो बुनियाद बनाने का, तो उनकी बुनियाद बनाएं। अल्लाह निगहबान जी, अल्लाह हाफिज़।